नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो है दोस्तों टाइडमैन के बारे में, पेस्टोलॉजी के बारे में, साथ ही दोस्तों विकास को पूरा देखने वाले हैं। अपनी जो फर्स्ट क्लास है वो दोस्तों आ चुकी है अपने चैनल पर, तो दोस्तों उसको ज़रूर देख लेना और उसके बाद में दोस्तों इसको भी ज़रूर देख लेना, ठीक है? अभी देख रहे हो तो इसको पूरा ज़रूर देख लेना, उसके बाद में उसको देख लेना। तो दोस्तों ये सेकंड क्लास है और रीट लेवल 1, लेवल 2 और बाकी जितने भी शिक्षक एग्ज़ाम हैं, ठीक है? उन सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है? तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टाइडमैन के बारे में है, टाइडमैन ने बालक के शारीरिक और मानसिक, ठीक है, विकास का अध्ययन किया है। टाइडमैन है, इसने बालक के शारीरिक है, मानसिक है, विकास का अध्ययन किया है, ठीक है? तो ये टाइडमैन है, ठीक है? टाइडमैन के बारे में दूसरा यहाँ पर पॉइंट हम देखें तो टाइडमैन है ये व्यक्ति इतिहास विधि, ठीक है? व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक टाइडमैन को माना जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि असामान्य बालकों के व्यवहार का पता लगाने और अध्ययन करने की सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है। ये दोस्तों टाइडमैन के बारे में, ठीक है? तो टाइडमैन के बारे में 3 ही चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, बार-बार एग्ज़ाम में दोस्तों पूछी जाती है। टाइडमैन ने बालक के शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन किया है और व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक टाइडमैन को माना जाता है और व्यक्ति इतिहास विधि असामान्य बालकों के व्यवहार का पता लगाने और अध्ययन करने की सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है, ठीक है? स्टैनले हॉल, ठीक है, इनसे संबंधित भी दोस्तों प्रश्न जरूर आता रहता है, ठीक है? तो स्टैनले हॉल बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है? स्टैनले हॉल, क्योंकि स्टैनले हॉल के नेतृत्व में ही 19वीं शताब्दी में अमेरिका में 1893 न्यूयॉर्क में बाल अध्ययन आंदोलन शुरू किया गया, जिसे सफल बनाने के लिए स्टैनले हॉल ने 2 संस्थाओं को स्थापित किया था, ठीक है? तो 2 संस्थाएँ वो कौन-सी थी? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये 2 संस्था है जो कि दोस्तों यहाँ पर स्टैनले हॉल ने स्थापित की थी, ठीक है? इन दोनों संस्थाओं में बालकों की अभिरुचि और अभिवृत्ति का अध्ययन किया जाता था, ठीक है? और स्टैनले हॉल ने बालकों की अभिरुचि व अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली विधि को काम में लिया था, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, इन दोनों संस्थाओं में बालकों की अभिरुचि है और अभिवृत्ति का अध्ययन किया जाता था और स्टैनले हॉल ने बालकों की अभिरुचि व अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली विधि को काम में लिया था, ठीक है? तो कौन सी विधि को काम में लिया था? प्रश्नावली विधि को काम में लिया था, ठीक है? प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? वुडवर्थ को माना जाता है, ठीक है? और प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, कागज पेंसिल विधि किसे कहते हैं? तो ये प्रश्नावली विधि को कहते हैं। किशोर मनोविज्ञान का जनक पेस्टालॉजी को माना जाता है। स्टैनले हॉल की पुस्तक है एडोलसेंस, ठीक है? इसको भी आपको ध्यान में रखना है। विकास, तो दोस्तों अपने जो अभिवृद्धि है, बाल विकास है, ये कंप्लीट हो चुका है और अब लास्ट में अपना दोस्तों रहा ये विकास, ठीक है? तो इस विकास को हम पूरा देख लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, तो विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है दोस्तों गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, ठीक है? यानी कि जो विकास है ये गर्भावस्था से जीवन पर्यंत होता है, ठीक है? ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो दोस्तों ये प्रश्न आपको याद कर लेना है इसका उत्तर, ठीक है? विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है? विकास की प्रक्रिया में गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत शामिल है, ठीक है? विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को माना जाता है। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, आर्थिक आदि सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, ठीक है? विकास की प्रक्रिया में विकास की प्रक्रिया में सभी पक्ष आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। विकास की प्रक्रिया में देखें तो सभी पक्ष है ये आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है? विकास विकास के बारे में 2-4 परिभाषा है, इन परिभाषाओं को इंपॉर्टेंट लगा देना है और पहले से इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आईएमपी हमने इंपॉर्टेंट लगाया है इसका मतलब ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है? तो हर लोग क्या कहता है? विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं विकसित होती है, ठीक है? ये हर लोग कहता है। जे.एस. ब्रूनर क्या कहता है कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये जे.एस. ब्रूनर कहता है। मुनरो कहता है विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है? और जेम्स ड्रेवर क्या कहता है? विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में निरंतर होती है, ये जेम्स ड्रेवर कहता है। विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में निरंतर होती है, ठीक है? विकास की विशेषताएं देखें तो विकास की विशेषता कौन कौन सी है? विकास बहुदिश होता है, विकास अत्यधिक लचीला होता है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रियाओं का परिणाम होता है, ठीक है? विकास रेखीय व लंबवत नहीं होता है, ठीक है? विकास वर्तुलाकार होता है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। विकास कैसा है? तो ये वर्तुलाकार होता है, ठीक है? विकास में विलोमी क्षमता नहीं पाई जाती है, विकास आंतरिक और बाहरी दोनों होता है, ठीक है? विकास में अनुभव और महसूस किया जाता है, ठीक है? अभिवृद्धि है वो दोस्तों बाहरी होती है केवल, और यहाँ पर विकास है वो आंतरिक और अभिवृद्धि दोनों होता है। विकास में अनुभव और महसूस किया जा सकता है, ठीक है? विकास अमूर्त है जो चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि अभिवृद्धि क्या होती है दोस्तों? वो मूर्त है जो कि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। विकास में मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है? परिवर्तन शामिल होता है, मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होता है, ठीक है? आगे देखते हैं दोस्तों, तो विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलती है। विकास का निश्चित क्रम व दिशा होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है? विकास निश्चित लक्ष्य पर आधारित होता है, विकास निश्चित लक्ष्य पर आधारित होता है, विकास व्यक्तिगत होता है, ठीक है?
विकास विकास यहाँ पर प्रारंभिक विकास जन्म से 2 वर्ष बाद के विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब जो प्रारंभिक विकास होता है ये महत्वपूर्ण होता है जो बाद में विकास होता है उससे, ठीक है। मानसिक और शारीरिक विकास एक दूसरे से सकारात्मक रूप से संबंधित है, ठीक है। विकास की गति सभी लोगों में एक समान नहीं होती और उद्दीपक और अभिप्रेरणा से विकास को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। उद्दीपक और अभिप्रेरणा से विकास को क्या मिलता है? बढ़ावा। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव विकास पर पड़ता है। सामाजिक है, सांस्कृतिक है, जो परिवर्तन होता है इसका प्रभाव विकास पर पड़ता है। अस्थायी परिवर्तन विकास में शामिल नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये विकास के बारे में थी और अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत है दोस्तों। इनको हम दोस्तों जो अगली एक और क्लास लेंगे उसमें हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना।